हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्षारक के बारे में। और इसके पहले हमने पहले भाग में पढ़ा था अम्ल के बारे में, अम्ल क्या होते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है उसको तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आइए और हम क्षारक के बारे में समझते हैं। तो चलिए हम प्यारे बच्चों समझते हैं क्षारक क्या होते हैं। क्षारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन को प्यारे बच्चों OH- आयन भी बोलते हैं। तो ये क्षारक कहलाते हैं। अगर आपको इस वर्ड को नहीं लिखना है तो आप इतना वर्ड लिख दीजिए, बिल्कुल काम चल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पदार्थ ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं क्षारक कहलाते हैं। और क्षारक जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। और इसका जो संकेत होता है प्यारे बच्चों, इस चीज़ को समझते हैं। तो ये लाल लिटमस पेपर को क्या करते हैं, नीला कर देते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे पास लाल लिटमस पेपर है, और जैसे ही इसको क्षारक में डाला गया है, बेस में डाला गया है, तो आप देख सकते हैं ये कैसा हुआ है, नीला कलर का चेंज हो गया है, ठीक है ना। और जो क्षारक होते हैं उसको छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। फिनोप्थिलीन को भी गुलाबी कर देते हैं, यानी कि कोई भी फिनोप्थिलीन का सलूशन है। फिनोप्थिलीन एक प्यारे बच्चों इंडिकेटर होता है, और अगर आप इसमें क्षारक डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, गुलाबी कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गुलाबी कलर का हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपने अगर गुलाबी कलर में चेंज हो रहा है फिनोप्थिलीन, तो यानी कि वो सलूशन हमारा कैसा होगा, क्षारक होगा। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज होता है। मिथाइल ऑरेंज का कलर पीला हो जाएगा अगर इसमें कोई भी क्षार मिलाया जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्यारे बच्चों होता है, जो क्षारक होते हैं उसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है। pH मान क्या होता है, इस चीज़ को भी निकालना और कैसे देखते हैं सब कुछ हम यहाँ पे आगे चैप्टर में बताएंगे, ठीक है ना। इसी चैप्टर में अगले वाले वीडियो में बता देंगे आपको pH मान कैसे निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना समझ लो कि एक pH स्केल होती है, वो 0 से लेकर 14 तक होती है। कितना होता है, 0 से लेकर 14 तक होती है। और यहाँ पे न्यूट्रल एक पॉइंट दिया गया है, 7 होता है। और 7 से कम अगर pH मान है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब है वो अम्ल होता है। और 7 से ज़्यादा अगर pH मान है तो प्यारे बच्चों वो कैसा होता है, क्षार होता है या फिर क्षारक होता है। क्षार और क्षारक दो शब्द होते हैं, उस चीज़ को भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। क्षार और क्षारक क्या होते हैं समझाऊंगा, क्योंकि इसका डिफरेंस पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्षार और क्षारक दोनों एक ही चीज़ होते हैं क्या, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि दोनों एक ही चीज़ होता है। अगर दोनों एक ही चीज़ लिखते हो तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा 0, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से समझना है। और इसके आगे देख लेते हैं प्यारे बच्चों, जो प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक जो होते हैं, इसका क्या मतलब है। जिस प्रकार से हमने अम्ल की परिभाषा में पढ़ा था कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखने वाले हैं प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक देखने वाले हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल दिया गया है प्रबल क्षारक का NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, यानी कि ये प्रबल क्षारक होते हैं। और दुर्बल क्षारक क्या होते हैं, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कोशिश करें प्यारे बच्चों हमारे साथ साथ, जैसे मैं आपको बोल के बताता हूँ वैसे भी आप साथ साथ में बोलते रहेंगे, तो इसके कुछ फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक क्या होते हैं, इस चीज़ को पहले समझते हैं। जो प्रबल क्षारक होते हैं प्यारे बच्चों, अगर इसको पानी में घोला जाता है ना, तो जो जिसमें घोला जाएगा वो बिल्कुल गर्म हो जाएगा, यानी कि आपके हाथों को ये क्या कर सकता है, जला भी सकता है। इतने ज़्यादा ये क्षारीय होते हैं, इतना ज़्यादा ये प्रबल क्षारक होते हैं, क्लियर। और जो दुर्बल क्षारक होते हैं प्यारे बच्चों, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको जलन से हल्का फुल्का लगेगा, नहीं तो इसकी कंपेयर में, प्रबल क्षारक की कंपेयर में दुर्बल क्षारक क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, कम क्षारीय होते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हमारा यौगिक होता है, पदार्थ होता है, क्योंकि यह प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा जलनशील होता है। अगर इसको पानी में आप डालते हो, तो जिसमें भी रखते हो पानी को, बीकर में या बाल्टी में, तो बिल्कुल गर्म हो जाता है। अगर आप उसको अपने हाथ पे रखते हो तो बिल्कुल आपको चिकनाहट भी लगेगा। जैसे साबुन अपने हाथ में रगड़ते हो, वैसे बिल्कुल आपको उससे ज़्यादा ये चिकनाहट लगता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और गर्म भी लगता है, इसलिए जलने के चांस इससे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। मैंने पहले चैप्टर में थोड़ा बहुत बताया है, तो इसलिए साथ साथ में अगर हमारे पूरे वीडियो को देखते हो तो आपको सारे फार्मूले याद भी हो जाएंगे मेरे साथ, अगर आप ऐसे पढ़ते रहोगे, बोलते रहोगे। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको बोलते हैं दूधिया मैग्नीशिया, ठीक है ना, एंटा एसिड, क्लियर। तो यानी कि देखो हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH, हाइड्रोक्साइड मतलब हुआ OH। अगर OH का होल ट्वाइस किया तो इसका मतलब OH का होल ट्वाइस है। और इसके आगे अगर हमने मैग्नीशियम लगा दिया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। सेम इसी प्रकार से कैल्शियम है, कैल्शियम के आगे अगर इसको CaOH का अगर ऐसे ब्रैकेट में कर देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाता है इसको।
क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाता है। क्लियर। तो ये हमारा हुआ क्षारक के बारे में। तो चलिए अब समझते हैं कि क्षारक और क्षार दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं प्यारे बच्चों। इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और ये सब चीज़ें बिल्कुल आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखते चलें कि क्षारक और क्षार में अंतर क्या है। जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप सभी को लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है प्यारे बच्चों, नहीं तो आपसे कोई पूछेगा आप बिल्कुल बता नहीं पाओगे और उस टाइम हो सकता है आपकी यूट्यूब चैनल पर वीडियो स्लो चले, नेटवर्क ना रहे। इसलिए वीडियो को सेव करके रख लो और अपनी कॉपी में बिल्कुल साथ साथ में लिखते चलो। तो प्यारे बच्चों जो क्षार होते हैं जिसको इंग्लिश में हम बेस बोलते हैं और जो क्षारक होते हैं उसको इंग्लिश में एल्कलाइसिस बोलते हैं या फिर बेसिस भी बोलते हैं। ठीक है। तो क्षार क्या होते हैं, सभी क्षार पानी में नहीं घुलते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि जो क्षार होते हैं घुलते तो हैं पानी में लेकिन सब नहीं घुलते हैं। कौन कौन नहीं घुलता प्यारे बच्चों, CuO जिसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, FeO आयरन ऑक्साइड, ZnO जिंक ऑक्साइड, ये ऐसे क्षार हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं। दूसरी तरफ हमारे हैं क्षारक, जो क्षार पानी में घुल जाए उसे क्षारक बोलते हैं। क्लियर। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारा, क्षारक होता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट सबसे बात यहाँ पे प्यारे बच्चों ये होता है कि सभी क्षार जो होते हैं सभी क्षार क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। इस लाइन से ये समझ में आ रहा है कि जितने भी क्षारक होते हैं चाहे जितने क्षारक हुए, यानी कि जो क्षारक पानी में घुल जाता है वही क्षारक होता है। तो जितने भी क्षारक हैं वो क्षार तो हो जाते हैं, उसको क्षार हम बोल सकते हैं, लेकिन सभी क्षार को क्षारक नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सभी क्षार क्या होते हैं पानी में नहीं घुलते और जो नहीं घुलते हैं उसको हम क्षारक नहीं बोलते हैं। क्लियर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपसे प्यारे बच्चों परीक्षा में पूछता है कि क्षार की परिभाषा लिखिए तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने परिभाषा भी लिख दिया है। क्षार ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन से संयोग करके लवण और जल बनाते हैं। और इसके उदाहरण में प्यारे बच्चों आप चाहे क्षारक का एग्जाम्पल ले लो या फिर क्षार का एग्जाम्पल ले लो, दोनों से मतलब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए क्योंकि सभी क्षारक क्षार होते हैं लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होते। ये पॉइंट बहुत ही कम लोग बताते हैं, मैंने आपको बता दिया है। NCERT में भी कहीं कहीं मेंशन है इस पॉइंट को, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो, क्योंकि NCERT की बुक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एकदम तोड़ मोड़ के बताया है ताकि आपको कोई दिक्कतें ना हो। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों जो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया उस चीज़ को समझते हैं कि ये क्षारक क्यों नहीं है। क्यों? सिंपल सी बात है कि ये सब जो होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, अविलेय होते हैं, इसलिए ये क्षारक नहीं होते। और क्षारक बोलता क्या है कि वो जल में घुलनशील होना चाहिए। क्लियर। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, चाहे तो आप भी लिख सकते हैं CuO, FeO, ZnO आदि धात्विक ऑक्साइड क्षार होते हैं क्योंकि ये अम्ल के साथ मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं, परंतु जल में अविलेय यानी इनसॉल्युबल होने के कारण OH- आयन नहीं देते हैं, अतः क्षारक नहीं होते हैं। यानी कि आप सीधा समझ लो प्यारे बच्चों, क्षारक जो होते हैं वो OH- आयन नहीं देते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, क्षार नहीं होते हैं। ठीक है ना, इसलिए वो क्षारक नहीं होते हैं। क्लियर। क्षार तो होते हैं लेकिन क्षारक नहीं होते हैं। क्लियर। और भी एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको और भी चीज़ें आगे बता सकता हूँ। ठीक है ना। तो चलिए पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं क्षारक की। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं उस चीज़ को और अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताया था, एग्जाम्पल क्षारक की परिभाषा की थी, क्या थी कि जल में घुलने के बाद क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं, OH- आयन। जैसे प्यारे बच्चों क्षारक का एग्जाम्पल क्या था, NaOH आपने लिया था। अगर इसको प्यारे बच्चों पानी में घोला जाता है, किसमें, पानी में घोला जाता है, तो यह टूट जाता है Na+ में और प्लस OH- में घुल जाता है। यानी कि यहाँ पे OH- आयन बाहर निकलता है, इसलिए NaOH क्या होता है, हमारा क्षारक का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल होता है। और कभी कभी सवाल पूछा भी जा सकता है NaOH और CuOH या फिर CaO में इसमें कौन सा क्षारक है, तो आप गलती से भी इन दोनों को क्षारक मत बोल देना, ये क्षारक हमारे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये धात्विक ऑक्साइड है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मेंशन किया था धात्विक ऑक्साइड, यानी कि प्यारे बच्चों धात्विक ऑक्साइड क्या होता है, कॉपर हमारा धातु होता है, कैल्शियम हमारा धातु होता है और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, धात्विक ऑक्साइड होते हैं। और धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो हमारे क्षारक नहीं होते हैं, धात्विक ऑक्साइड क्षारक नहीं हो सकते हैं। आप ऐसे अपने नोट्स में आराम से अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा दें ताकि आपको दूसरा एग्जाम्पल मैं बता दूं क्षारक का क्या होने वाला है।
ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्षारक का हम यहाँ पे देख लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैंने एग्जाम्पल दिया था CaOH का होल ट्वाइस दिया था। इसको अगर प्यारे बच्चों पानी में घोला जाता है, तोड़ा जाता है, तो ये टूट जाता है Ca2+ में टूट जाता है, प्लस OH- में टूट जाता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना, ये है OH-, ठीक है ना। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने ताकि आप लोग का मन लगा रहे इसमें। और इसके आगे अगर हम 2 लगा देंगे तो ये यहाँ पे COA- का होल ट्वाइस है ना, यहाँ पे माइनस आयन रहेगा, क्लियर। क्योंकि ये Ca2+ में टूट रहा है और ये OH- आयन में टूट रहा है, इसलिए ये हमारा क्या होता है, क्षारक होता है प्यारे बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर, यस या नो। चलिए अब आगे भी देख लेते हैं, और भी ज़्यादा एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों। अगर आपसे पूछ लिया जाए, मान लो क्षार की एग्जाम्पल पूछ लिया जाए, तो मैंने आपको बताया CaO बताया, CuO बताया, FeO बताया और ZnO बताया। ये सभी हमारे क्या हैं, क्षार हैं। और इसमें आप क्षारक के भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, NaOH हुआ, CaOH का होल ट्वाइस हो गया। इसको भी आप क्षार के एग्जाम्पल में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि सभी क्षारक होते हैं, सॉरी सभी क्षारक क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षारक नहीं होते हैं। और एक एग्जाम्पल हमने बताया था NH4OH बताया था ना, उसको भी आप लिख सकते हैं किसमें, क्षार के एग्जाम्पल। ये हमारे प्यारे बच्चों क्षार के एग्जाम्पल हैं, आप लिख सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं, इसमें आप कुछ एग्जाम्पल को याद कर लो। NH4 है, OH है, क्लियर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आपको pH स्केल के बारे में मैंने बोला कि आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा यहाँ पे। तो pH स्केल क्या होता है प्यारे बच्चों, उस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो pH स्केल प्यारे बच्चों यहाँ पे जो होता है, ऐसे मान लेते हैं एक लाइन है, पटरी समझते हो, पटरी जैसे जिससे हम लोग सीधी लाइन बनाते हैं, ये 0 से लेके यहाँ पे 14 तक होती है। ये इसी को बोलते हैं pH स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, pH। और यहाँ पे जो मिड पॉइंट होता है प्यारे जो 7 नंबर होता है, यानी कि 0 से 1 2 3 4 5 6 और ये 7, फिर यहाँ से 8 नंबर चालू हो जाता है, 9 10 11 12 13 और ये 14 नंबर है, ठीक है ना। इतने पॉइंट होते हैं 0 से लेकर 14 तक। ये जो 7 नंबर होता है प्यारे बच्चों, उसको बोलता है उदासीनीकरण, उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। आप ऐसा समझ लो कि कॉमन है, यानी कि दोनों चीज पार्ट को डिवाइड कर रहा है, क्लियर। तो अब यहाँ पे समझना है, जो pH स्केल होती है प्यारे बच्चों, अगर हमारा 7 से नीचे pH है, 7 से नीचे यानी कि 6 5 4 7 3 2 1 0 ऐसे इधर साइड में अगर आता है, तो इसके सोल्यूशन क्या होते हैं, अम्लीय होंगे, अम्ल होंगे। और अगर 7 से ऊपर के हैं pH मान, तो ये कैसे होते हैं, क्षार होते हैं। क्या होते हैं, क्षार होते हैं, क्लियर। अब तो शायद समझ में आ गया होगा। और अगर pH मान प्यारे बच्चों 7 आता है, तो इसका मतलब समझ लो न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है ना, न्यूट्रल सोल्यूशन है। जैसे पानी हमारा होता है, पानी का pH मान 7 होता है, तो इसलिए पानी जो होता है हमारा न्यूट्रल होता है, यानी कि ना वो खट्टा होता है ना वो कड़वा होता है, क्लियर। पानी इसलिए उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, क्लियर। तो शायद आपको pH स्केल समझ में आ गया होगा। ये चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ कि आपको प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में बता देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, जैसे जैसे pH मान घटता जाता है, जैसे सपोज अम्ल की बात कर लें, अम्ल का pH मान 7 से कम होगा, जैसे जैसे pH मान इधर घटता जाएगा, वैसे वैसे इसकी जो अम्लता होगी वो बढ़ती जाएगी। क्या, अम्लता यानी कि बढ़ती है। अम्लता क्या होती है, बढ़ती, यानी कि जैसे जैसे pH मान कम होगा, वैसे वैसे ये ज़्यादा कोरोसिव हो जाते हैं, अम्लीयता उनकी बढ़ जाती है और हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है, यानी कि ज़्यादा ज्वलनशील हो सकती है। क्या हो सकती है, ज्वलनशील हो जाती हैं, ऐसा बोल सकते हो। क्या लिख रहा हूँ यार, ठीक है ना। जैसे जैसे pH मान घट जाता है, वैसे वैसे, चलो यार यहाँ पे ज्वलनशील लिखना था, ठीक है ना। यहाँ पे बढ़ती, जैसे जैसे यहाँ पे pH मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे जो क्षार होता है उसका प्रबल क्षारक होता जाएगा, क्लियर। देखो जैसे जैसे pH मान घटा, वैसे वैसे प्रबल अम्ल हुआ। जैसे जैसे pH मान बढ़ा, इधर 7 से ज़्यादा अगर हो रहा है, तो वैसे वैसे प्रबल क्षार हुआ। लेकिन जैसे जैसे pH मान 0 से लेके इधर 7 की साइड बढ़ रहा है, 7 मतलब 0 से लेके 7 तक, वैसे वैसे दुर्बल अम्ल हो गया। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। एक मान लो यहाँ पे pH स्केल बना देता हूँ, 0 से लेके 14 तक, ये है 7, पॉइंट नंबर 7 है, मिडिल है इसका।
जैसे जैसे 0 से लेके 7 तक पहुँचेगा यानी कि ये दुर्बल होता चला जाएगा, ठीक है ना, दुर्बल होता जाएगा। और जैसे जैसे ये 14 से 7 की तरफ आएगा, 7 तक आएगा, ये दुर्बल हो जाएगा, इधर से दुर्बल क्षार हो जाएगा। क्लियर, अब समझ में आ गया। अगर इधर से इधर जा रहा, लेकिन अगर इधर से 7 से 0 की तरफ आ रहा है तो ये प्रबल हो जाएगा। अब ऐसे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। और जैसे जैसे इस 7 से इधर बढ़ता जाएगा ये प्रबल होता जाएगा क्षारक। कैसा हो जाएगा? क्षार प्रबल होता जाएगा। क्लियर। और ये जो 7 नंबर पॉइंट है इसको ध्यान रखना है, ये पानी का उदाहरण है। 7 नंबर पीएच पानी का कितना होता है? 7 होता है, उदासीन होता है। आई होप प्यारे बच्चों आपको यह स्केल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार क्या होते हैं, और यहाँ पे क्षारक और क्षार में अंतर क्या होते हैं। क्षार क्या होते हैं? सभी क्षार पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन जो पानी में घुलते हैं उसको क्षार भी बोल सकते हैं। मैंने यहाँ हर चीज़ आपको रिवाइज कराया है, समझाया है। अगर कहीं पे कोई डाउट आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो। और इसका अगला जो पार्ट होगा वो जल्द से जल्द आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को क्या करो प्यारे बच्चों, आप फटाफट से सब्सक्राइब करके रख लो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल से जुड़ जाओ फटाफट से। और वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना यार, एक लाइक तो बनता है। मेहनत करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।